हेलो स्टूडेंट्स, सो माय सेल्फ अनुराग सिंह और आज हम एक नए चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सो अब अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक छोटा सा बात है जो अपन बचपन से पढ़ते आते हैं कि ह्यूमंस शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर विविपेरस। ओविपेरस, विविपेरस मतलब पता है आपको, जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस और जो बच्चे जन्म लेते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर नोन एज विविपेरस एंड ह्यूमंस आर विविपेरस। सो उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी पॉइंट्स हैं, चाहे तो आप लिख लें अपने नोट्स में और उसके बाद हम आगे इवेंट्स देखते हैं, मेजर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल। और इसमें से मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे क्वेश्चंस जो नीट में पहले आए जा चुके हैं बस इस छोटे से टॉपिक से। ठीक है, तो पहले मैं टॉपिक समझते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पीछे बताते भी जाऊंगा। तो आप चाहे तो पेन पेपर अपने साथ लेके बैठ सकते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। तो अपन यहां से शुरुआत करते हैं। मेजर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल। फर्स्ट इवेंट होता है अपना गैमेटोजेनेसिस, और जितने भी इवेंट्स लिखे हुए हैं सब एक लाइन से लिखे हुए हैं जो एक एक करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में शो अप होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट्स का फॉर्मेशन बेटा मेल में, अगर गैमेट्स की बात करें, मेल में कहलाता है स्पर्म्स और फीमेल में कहलाता है ओवा। और मेल में स्पर्म्स बनते हैं इन द टेस्टिस एंड फीमेल में बनते हैं ओवा ओवरी में। और वहीं पर इसकी बात करें तो अगर इसका अपन गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसके अगर मैं 2 हिस्से करने चाहूं तो सीधी सी बात है कि अगर मेल में बात करें तो मेल में क्या होता है बेटा, इन मेल एंड इन फीमेल। मेल में गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म्स एंड फीमेल में ओवा। अच्छा, इस प्रोसेस को भी फिर गैमेटोजेनेसिस को भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है oogenesis और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से आपको पता चल जाता होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन मेल, यानी गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रहा है तो अपन उसको स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और अगर गैमेटोजेनेसिस स्पेसिफिकली फीमेल में हो रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, अपन उसको oogenesis बोलेंगे। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द मेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस and formation of ova in the female is known as oogenesis। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के ऊपर मैं एक लगाऊंगा स्टार, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन, पहले मतलब समझेंगे इंसेमिनेशन का मतलब। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यहां देखता हूं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन सीधा सा था, द मीनिंग जो नीट में आया था, द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन करके। ठीक है, इंसेमिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन मींस। अब वहां पे सबसे पहला ऑप्शन था। अच्छा, ऑप्शन अपन को चारों देखने होते हैं। अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे जो सीनियर्स होते हैं वो आपको एडवाइस देते हैं कि बायो तो बस रटने का सब्जेक्ट है। बेटा रटना तो ठीक है, लेकिन समझने का भी सब्जेक्ट होता है। समझने के साथ साथ मेन होता है आप क्वेश्चन सॉल्विंग उसमें भी करें। क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमाता है। चारों क्वेश्चंस में बस थोड़ा थोड़ा फर्क था। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन इज, पहला ऑप्शन गया कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल गैमेट। बेटा इनटू फीमेल गैमेट नहीं, इंसेमिनेशन का मतलब होता है इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। दूसरा ऑप्शन ऐसे ही कुछ था। तीसरा ऑप्शन में फिर आंसर गया था ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन था ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी। अच्छा, तो अगर फीमेल बॉडी भी लिखा है सर, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी लिखा है, तो उसमें से ज्यादा एक्यूरेट को अपन आंसर लगाएंगे। फोर्थ आंसर भी सही था, हाँ बिल्कुल सही था, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा था, थर्ड, तो अपन ने थर्ड आंसर लगाया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है बेटा, नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन। अब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है ह्यूमंस में, मेल में
क्या हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में क्या हुआ oogenesis, और दोनों में बेटा फिर क्या हो गया यहाँ पर, फिर इंसेमिनेशन और ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनेटाइप। अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा फर्टिलाइजेशन कई बच्चों को दिक्कत रहती है, अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम कुछ बना के दिखाऊं, ऐसा कुछ डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा होगा इस तरीके से। ये क्या होता है बेटा, ये होता है अपना फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब, ये होता है यूटेरस। अच्छा अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले बेटा गैमेट्स बन गए, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है इंसेमिनेशन, मतलब यहां पर स्पर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं इस तरीके से। अब स्पर्म्स कहां जाएंगे, सीधे यूटेरस में, क्योंकि अगर आपने कभी जीआईएफ या कोई सा छोटा सा एनिमेटेड वीडियो देखा होगा तो आखिर जो बच्चा होता है, जो वॉर्म बनता है, तो कहां पे रहता है वो, यूटेरस में रहता है। लेकिन क्या यहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होता है ना बाबू, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इंसेमिनेशन हुआ, मेल गैमेट्स आए, और मेल गैमेट्स कहां पर आए, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, they mate with the female gamete, no, they come into the female body, ज्यादा से बोले फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। उसके बाद ये कहां पर आए, ये यहां पर आए, फैलोपियन ट्यूब में आए, और फैलोपियन ट्यूब में आकर इनमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, किसके साथ, एक फीमेल गैमेट साथ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज कर जाएंगे, और इसी को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। मैं यहां पे लिखता हूं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा इम्प्लांटेशन। अब यहां पर फ्यूज होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट कहां पर आके इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होगा यहां पर, ये इस तरीके से, यहां पर इसका इम्प्लांटेशन होगा। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब यहां पर होता है बेटा इम्प्लांटेशन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले क्या हुआ बेटा, गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या हुआ इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल जेनेटाइप, उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जाइगोट बन चुका है, ठीक है, उसका होगा इम्प्लांटेशन यानी वो यूट्रस से जाके चिपक जाएगा, ठीक है, वो यूट्रस से जाके चिपक जाएगा, और वहीं पर अब कुछ समय तक टाइम पीरियड रहेगा। ह्यूमंस में 9 मंथ का पीरियड रहता है, और उसी 9 मंथ के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन। तो यहां पे मैं सबसे पहले इसके लिखता हूं इम्प्लांटेशन के लिए अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेराइन बॉल, ठीक है। अब सर यहां पे बॉल पे अटैच हो गया, अब कब तक रहेगा बेटा, सभी में अलग अलग समय होते हैं, ह्यूमंस में 9 मंथ्स का पीरियड होता है, और इसी पीरियड को यानी इम्प्लांटेशन से लेकर बच्चे के बर्थ तक यानी चाइल्ड बर्थ तक का जो पीरियड रहता है जहां पे एम्ब्रियो डेवलप करता है, उसको अपन बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड यानी डेवलपमेंटल पीरियड, उसको अपन बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहां पर, अंदर की बाहर, इनसाइड मदर्स बॉडी, इनसाइड मदर्स बॉडी, ओके। अब लास्ट आता है पार्चुरेशन, बेटा छोटा सी चीज है चाइल्ड बर्थ, उसको अपन साइंस की भाषा में पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो बस ये सीधी सी बात है, एस्केप ऑफ चाइल्ड फ्रॉम मदर्स बॉडी, आजादी, escapation of child from mother's body, ठीक है, ओके। तो चलिए अपन फिर से हल्का सा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेजर इवेंट्स अपन ने देखे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ये समझ गए होंगे यहाँ पे जो मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया है कि फर्टिलाइजेशन कभी छोटा सा कभी आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद यहां से स्पर्म्स आते हैं, यहां पे मेल गैमेट आता है, यहां तक जाता है, उसके बाद फिर यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनने के बाद जब सक्सेसफुली जाइगोट बन जाता है,
फिर वो जाइगोट आता है कहां पर, यूटेरस में आता है और यहां पर इम्प्लांट होता है। तो सबसे पहले क्या बने, सबसे पहले बेटा सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है सर आपने 3 क्वेश्चन बोले थे, ठीक है पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इंसेमिनेशन साइज का, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं बेटा मेजर इवेंट्स दिया था और उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा था, मतलब गैमेटोजेनेसिस को ऊपर नीचे कर दिया, इंसेमिनेशन को ऊपर नीचे कर दिया और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा और सही करेक्ट सीक्वेंस यहां पर लिखा जा चुका है। सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल्स में क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में क्या होगा oogenesis, उसके बाद होता है इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, क्या होगा कहां पर, फीमेल बॉडी, हां सही है सर, फीमेल गैमेट नहीं सर, फीमेल गैमेट नहीं, फीमेल गैमेट में अगर सर होगा उसको अपन ट्रांसफर इसको कन्वर्ट करेंगे फ्यूजन, और फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी, ज्यादा एक्यूरेटली कहें यानी फीमेल जेंडर ट्रैक्ट, उसके बाद होगा सर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बनेगा जाइगोट, ठीक है उसके बाद फिर डेवलपमेंट बाद बनेगा एम्ब्रियो। अच्छा ये कैसा होगा, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, ऑब्वियसली डिप्लॉइड होगा बेटा, एन और एन मिलेंगे डिप्लॉइड बनेगा, और उसके बाद फिर होगा बेटा इम्प्लांटेशन, जाइगोट बनने के बाद यहां पर जाइगोट बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन किधर होगा सर, फैलोपियन ट्यूब में नहीं सर, यहां पर यूटेरस में होगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद सर अब क्या बच्चा बन जाएगा तुरंत, नहीं बेटा गेस्टेशन पीरियड होती है, गेस्टेशन पीरियड वेरीज डिफरेंटली फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस की बात करें, एप्स की बात करें, ठीक है ह्यूमंस एंड एप्स बेटा इनमें गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का माना जाता है, ठीक है अब यहां पे प्रॉपर्ली डेवलपमेंट मिनिमम 9 मंथ लेती है, इसकी गेस्टेशन पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड मदर्स बॉडी, और आप क्या लिख सकते हैं इन ह्यूमंस इट इज 9 मंथ्स एंड इसको एक बार यहां से भी क्वेश्चन आया था, गेस्टेशन थर्ड क्वेश्चन था वो था गेस्टेशन से, अब गेस्टेशन से उसने पूछा कि मीनिंग ऑफ गेस्टेशन इज, वहां पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड मदर्स बॉडी नहीं लिखा, उसने लिखा टाइम पीरियड बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पैक्चुलेशन, ये आंसर था। उसने और भी ऑप्शंस बनाए, टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पैक्चुलेशन, टाइम पीरियड बिटवीन दिस एंड दिस, लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट क्या था, टाइम पीरियड बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पैक्चुलेशन, पैक्चुलेशन मतलब चाइल्ड बर्थ को अपन साइंस की भाषा में पैक्चुलेशन बोलते हैं। ओके सो आज के लिए यही टॉपिक, अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, वहां पर अपन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मैं चाहता हूं आप मेरे को बिना सर्च किए, ठीक है मैं तो बताऊंगा सर्च करने का कोई मतलब नहीं होगा गूगल से, बिना सर्च किए आप मेरे को बताएं कि क्या पेनिस मेल्स में पेनिस और फीमेल्स में बेटा वेजाइना क्या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है ओके थैंक यू।